इस क्वेश्चन में कह रहा है two capacitors of unknown capacitances C1 and C2 are connected first in series and then in parallel across a battery of 100 volt. दो कैपेसिटर हमारे पास C1 और C2 है जिन्हें पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में जोड़ा गया है अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 100 वोल्ट. आगे कह रहा है इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन टू कॉम्बिनेशन इज 0.045 जूल एंड 0.25 जूल रिस्पेक्टिवली, then determine the value of C1 and C2 और also calculate the charge on each capacitor in parallel combination. ठीक है, तो चलो पहले स्टार्टिंग करते हैं. अब तो पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड निकालना है हमें. तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ C इक्विवेलेंट. C इक्विवेलेंट हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर. क्लियर. तो ये कितना हो जाएगा 0.045 इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर. तो ये कितना हो जाएगा 10,000. ये 2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो 0.09. तो ये हो जाएगा और 10,000 को इधर डिवाइड लगाते हैं. 0.09 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4. 10,000 इधर डिवाइड, इधर हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. पॉइंट हटाओ, 2 जीरो बढ़ा दो. ठीक, तो 6 जीरो हो गए पूरे. ऊपर ले जाकर 10 की पावर -6 कर सकते हैं. तो ये हो गया C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6. ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई. क्लियर. अब रही बात पैरेलल कॉम्बिनेशन की. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में एनर्जी स्टोर्ड कितनी है 0.25. ठीक है, और हाफ ऑफ क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर. ठीक, तो ये इधर आ गया. तो 0.5 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 इक्वल टू क्या आ गया C1 प्लस C2. क्लियर. 2 की मल्टीप्लाई करी 0.5 और 100 के स्क्वायर का डिवाइड लगा दिया. पॉइंट हटाया, 2 जीरो बढ़, एक जीरो ऊपर बढ़ाओ, नीचे तो 2 जीरो बढ़ेंगे. ठीक ना. पॉइंट हटा के मतलब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ेगा, फिर एक जीरो भी बढ़ाओ, एक और जीरो बढ़ा दो. तो ये C1 प्लस C2 इक्वल टू कितना आ गया 50 इंटू 10 की पावर -6. क्लियर. अब ये चीज उठा के यहाँ रख दो तो क्या आ जाएगा C1 C2 इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर -6 इंटू C1 C2 हो गया 50 इंटू 10 की पावर -6. तो ये हो जाएगा C1 C2 इक्वल टू 450 इंटू 10 की पावर -12. ठीक, ये हो गया. अब देखो दो कैपेसिटेंसेस का आपको प्लस पता है. ठीक ना, प्लस पता है और दो का प्रोडक्ट आपको पता लग गया. तो डिफरेंस अब ऐसे निकालते हैं C1 माइनस C2 इक्वल टू C1 माइनस C2 का स्क्वायर इक्वल टू C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2. तो C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 50 का स्क्वायर हो गया 2500 इंटू 10 की पावर -12. 10 की पावर -12 माइनस 4 इंटू 450 हो गया 1800 इंटू 10 की पावर -12. तो क्या आ गया C1 माइनस C2 इक्वल टू C1 माइनस C2 का स्क्वायर 2500 माइनस 1800 मतलब 700 इंटू 10 की पावर -12. तो C1 माइनस C2 इक्वल टू 700 का रूट कितना हो जाएगा 700 का रूट हो जाएगा रूट ऑफ 700 रूट 700 26.45 इंटू 10 की पावर -6. ठीक ना, रूट कर दिया है. तो दोबारा से लिख लेते हैं
26.45 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, अब देखो ये क्या, C1 प्लस C2 इक्वल टू हो गया 50 माइक्रोकूलम। ठीक ना, 50 माइक्रोकूलम। और C1 माइनस C2 कितना हो गया, 26.45 माइक्रोकूलम। क्लियर। तो इसे जब हम ऐड करेंगे तो C2 कैंसिल, तो ट्वाइस ऑफ C1 इक्वल टू कितना हो गया, 76.4 माइक्रोकूलम। तो C1 इक्वल टू 2 का डिवाइड लगाएंगे 38.2 माइक्रोकूलम। और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगी, 50 माइनस 38.2 विच इज 11.8। C2 इक्वल टू 11 पॉइंट, अरे यार 11.8 माइक्रोकूलम। क्लियर।